नमस्कार, मैं हूं गोपाल राजपूत करण। मेरी दिल्ली मेरी शान की खास मुलाकात में आज हम आपको मिलाएंगे पूर्वी दिल्ली के जाने माने श्याम सुंदर अग्रवाल जी, जो कि भ्रष्टाचार पे हमेशा अपना डंडा रखते हैं और इसीलिए जाने जाते हैं। और इसी के चलते आज उन्हें पार्टी ने डीडीए का मेंबर बनाया है। हम इनसे जानेंगे कि क्या क्या समस्या है, इनकी निगाह में प्राथमिकता क्या है डीडीए में। और इन्होंने एक मुद्दा चलाया हुआ था कि जो भी पूर्वी दिल्ली में कर्मचारी हों या अधिकारी हों जिन्होंने सीलिंग के नाम पे भ्रष्टाचार किया हुआ था, जानेंगे कहाँ पहुंची है इनकी आज तक मुहिम। तो स्वागत है सर आपका। तो सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं डीडीए का मेंबर बनने में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमें बताइए कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी। डीडीए से जो भी संबंधित समस्याएं हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में डीडीए के पार्क्स हैं, माली कागजों में हैं और जो मुझे जानकारी माली आते नहीं हैं। उन सभी पार्कों का सौंदर्यकरण हो, जितना अच्छा सौंदर्यकरण होगा उतनी ज़्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगी, प्रदूषण कम होगा। क्यों आज दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सबसे पहला ध्यान तो पार्कों की तरफ होगा। उसके अलावा जो डीडीए की लैंड्स हैं, जो मेरी जानकारी में कुछ हैं, कुछ आने वाली हैं, जिन पे अवैध कब्जे हुए हैं, मैं चाहूँगा वो खाली हूँ। कुछ लैंड ऐसी हैं जहाँ पे लोग 40 साल से 50 साल से अपनी छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं। उनको उनके ऊपर हमेशा तलवार लटकते रहती है कि कब उनको खाली करा दिया जाएगा। मेरा प्रयास होगा उन सभी दुकानदारों को लीगल ढंग से अलॉटमेंट हो, उनकी दुकानदारी चले, उनका परिवार चले, ताकि उनको जीवन में कोई परेशानी ना आए। सर, पूर्वी दिल्ली में खास तौर पे ऐसी बहुत सारी डीडीए की लैंड हैं जहां अतिक्रमण हुआ पड़ रहा है और उसमें प्रशासन का बड़ा सहयोग है। तो आप उसमें क्या कहेंगे। देखिए, चाहे अतिक्रमण हो या कोई भी बात हो, बिना प्रशासन की मिलीभगत के नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन से पहले मेरी बिल्डिंग विभाग के डिपार्टमेंट से बात चल रही थी, तो जब उनसे बातचीत चली तो मैंने कहा क्या आपकी इजाज़त के बिना कोई ईंट लगा सकता है? तो उन्होंने नहीं लगा सकता। मैं आपकी मिलीभगत से लगती है या मानते हो, उन्होंने माना। तो बिना, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे लाइसेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है एमसीडी का हो, और चाहे कोई भी डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का हो, बिना मिली भगत के कुछ संभव नहीं है। अधिकारी मिले हुए हैं, अधिकारी अपने लाभ के लिए और उसका फ़ायदा उठाने वाला व्यक्ति अपने लाभ के लिए मिली भगत करके काम को करता है। लेकिन मिली भगत नहीं होनी चाहिए, कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा कि एक व्यक्ति गलत काम करता है तो उससे सैकड़ों लोगों को नुकसान होता है। जैसे मैंने एक समस्या उठाई आज की मीटिंग में कि मेरे यहाँ राजगढ़ कॉलोनी में गली नंबर 1 से लेकर 6 तक बड़ा अतिक्रमण है। वो जो अतिक्रमण है वहाँ पे, उनकी वजह से वहाँ से जो हज़ारों लोग निकलने वाले हैं वो डेली परेशान होते हैं, जाम लग जाता है। यहाँ तक कि कई लोग हॉस्पिटल जाते हुए, 3 लोग तो मैं ही जान के जिनकी डेथ हो चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी समस्याएँ ना आए, लोग काम करें, अपनी दुकानों के अंदर काम करें, अतिक्रमण ना फैलाएँ, जहाँ जिस काम की अनुमति है उसी काम को किया जाए। सर, आपके बारे में कहा जाता है आप हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि हमने एक मुहिम चलाई है नौकरी से गायब महारथी। हमने देखा कई स्टोरों पे हम गए जहाँ पे कर्मचारी नहीं थे, बताया जाता है उगाई करते रहते हैं। लेकिन जैसे हमने किसी पार्षद से बात करी कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने हमें बताया कि पार्षद को इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी को सस्पेंड कर सके। छोटे मकानों के नक्शे पास होते नहीं हैं, वहाँ पे कुछ लोग उगाई करते हैं। तो इससे मुक्ति क्या मिलेगी, क्या ताकत आनी चाहिए पार्षद, क्या क्या दिक्कत है? सर, कहने से नहीं होता कि ताकत नहीं है, पार्षद में बहुत ताकत है। पार्षद जाके खुद संज्ञान ले, अधिकारी को साथ लेके जाए, अचानक लेके जाए, अधिकारी बोले कि मुझे आपको लेके चलना है, अधिकारी को बताए ना कि मुझे कहाँ जाना है, वहाँ जाके संज्ञान ले, और जब वो अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलता तो सस्पेंड करवाए। हमने करवाए हैं, बहुत बड़ी तादाद में करवाए हैं। हाउस टैक्स से मैंने करवाया है, वर्क डिपार्टमेंट से मैंने करवाया है, लाइसेंस डिपार्टमेंट से मैंने करवाया है। तो ये तो अपनी ताकत होनी चाहिए। यदि आपकी इच्छा शक्ति है, आप काम करना चाहते हैं, आप अधिकारी को साथ लेके जाइए, उसको दिखाइए कि अनुपस्थित है, उसके प्रेजेंट लगी हुई है, कैसे नहीं सस्पेंड होगा। बहुत बड़ी ताकत है पार्षद, जनता ने चुन के भेजा है। और हमें ये कह के पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि हमारे अंदर ताकत नहीं है। जनता के विश्वास पे हमें खरा उतरना चाहिए। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि जनता के विश्वास पे निगम पार्षद को खरा उतरना चाहिए, यानी कि आप सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए नहीं है, आपके अंदर वो क्षमता है, बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अगर कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अपनी नौकरी से गायब है, तो सीधा सीधा श्याम सुंदर अग्रवाल जी कहते हैं कि अगर आप सक्षम हैं
लेकिन आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप भ्रष्टाचार पे लगाम लगा सकते हैं। तो सर, आप इस बात को मानते हैं कि निगम पार्षद भ्रष्टाचार के विरुद्ध अच्छी लड़ाई लड़ सकता है? लड़ना चाहिए, मैं लड़ रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि मैं इसीलिए जाना चाहता हूँ और मैं लड़ रहा हूँ। मेरी जो पहचान बनी हुई है इसीलिए बनी हुई है कि मैं भ्रष्ट अधिकारी हो, कर्मचारी को मैं उसको बर्दाश्त नहीं करता, मैं उनसे लड़ता हूँ। और मुझे खुशी है कि मैं सफलता मुझे मिलती है। जो भी काम हम चाहते हैं वो काम हमारा होता है। अधिकारी को लगता है कि अगर इसके काम को लटकाया गया तो वो ठीक नहीं होगा, हमारी जड़ें खोद देगा, तो हम काम करवाते हैं। और अपना ही नहीं, दूसरे पार्षद भी आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, सलाह लेते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारा काम पक्का होना चाहिए। अपने आप में यदि हम ही पहले अपने आप को ईमानदार बनाओ, यदि अपने आप को हम ईमानदार बना लेंगे तो कोई अधिकारी आपसे ना तो गलत बात करेगा, ना ही गलत जवाब देगा। आपको उसका काम करना ही पड़ेगा। यदि मैं ही गलत हूँ, यदि मैं अधिकारी से रिश्वत मांगता हूँ, मैं पैसे लेता हूँ, कहाँ काम कर पाऊँगा? अधिकारी से आके नहीं मिला पाऊँगा। आज मैं अधिकारी को कहता हूँ कि ये काम आपने करना है तो उसको करना पड़ेगा, लेकिन वो तब करेगा जब मैं ईमानदार हूँ। यदि मैं बेईमान हूँगा तो अधिकारी तो कहेगा तू क्या, तेरी औकात क्या। तो जैसा कि आपने देखा कि श्याम सुंदर अग्रवाल जाने जाते हैं दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, इसी प्रकार जाने जाएंगे अब ये डीडीए में। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं इनके लिए, और मेरी दिल्ली मेरे शान इनको बहुत बहुत बधाई देता है दिल्ली नगर निगम की ओर से भी और मेरी दिल्ली मेरे शान की ओर से भी, कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये ऐसा ही झंडा बुलंद करें डीडीए में।